नमस्कार। आज हम एक मिथ के बारे में बात करेंगे कि बच्चे जो दूध बोतल से पीते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। ये एक मिथ है, बिल्कुल गलत है। कारण सबसे पहली बात ये कि जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं उसमें अगर हम माँ के दूध से कंपैरिजन करें तो उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। बोतल को हम बेबी किलर और इन्फेंट किलर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। कारण क्या कि हम जितने मर्जी बोतल अच्छी तरह साफ़ कर लें उतनी वो साफ़ नहीं हो पाती। ऐसे में बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन हो जाते हैं और जो बच्चे की जान का खतरा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम बात करें ऊपर के दूध और माँ के दूध में, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। माँ का दूध बहुत अच्छा रहता है। माँ के दूध पीने वाले बच्चे में IQ ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात करें, अगर माँ का दूध वाले बच्चे को जल्दी पचता है, जबकि डब्बे का दूध जो बोतल का से हम पीना चाहते हैं वो लेट पचता है। उसमें बच्चे को गैस वगैरह की दिक्कतें ज़्यादा रहती है। नवजात शिशु को दूध पिलाने के बाद ढकार दिलाना जरूरी है या नहीं? नवजात शिशु बहुत बार मोस्टली जब दूध पीने के साथ हवा जो है वो इंगल्फ कर लेते हैं पेट में, और वो कारण होता है उल्टी करने का। इसलिए हर बार नवजात शिशु को दूध पिलाने के बाद ढकार दिलाना ज़रूरी है। कंधे पे रख के मम्मी या कोई उसको ढकार दिलाएं, और जब तक आवाज़ ना आए ढकार की तब तक उसको पीते हल्के हाथों से उसको थपकी लगाते रहें। क्या नवजात शिशु को दूध के साथ पानी भी देना चाहिए? जी नहीं, ये एक मिथ है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध संपूर्ण पोषण देता है। इसमें हाइंड मिल्क और फोर मिल्क होता है। फोर मिल्क बच्चे की प्यास बुझाता है और हाइंड मिल्क बच्चे का भूख। हमने कई बार लोगों को बोलते सुना है कि नवजात शिशु जो है वो देख और सुन नहीं सकते जब वो पैदा होते हैं। तो ये एक मिथ है। इसका फैक्ट ये है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो देख भी सकते हैं। उनकी जो विजन होती है, जो देखने की क्षमता होती है, वो ब्लैक एंड वाइट होती है और ब्लरी होती है, बट वो देख सकते हैं। एंड जो उनका हियरिंग है यानी सुनने की शक्ति होती है वो पेट के अंदर से ही चालू हो जाती है। बच्चा जब पेट में होता है माँ की पेट में, तब से ही 6 महीने के बाद से वो सुनना चालू कर देता है। तो उनकी जो सुनने की शक्ति है वो पेट के अंदर से ही होती है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है। मिथ यह है कि नवजात शिशुओं को पेट के बल सुलाना चाहिए। यह बात बिल्कुल भी गलत है। पेट के बल सुलाने से बच्चों में सफोकेशन और हीट गर्मी की वजह से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को सुलाना हमेशा पीठ के बल चाहिए, मतलब कि ऑन द बैक। लेकिन बच्चों को टमी टाइम देना भी ज़रूरी है। टमी टाइम हम पेट के बल देंगे जब बच्चा जग रहा होगा और हमेशा सुपरविजन में। तो आज हम बात करेंगे क्या नवजात बच्चे को रोज नहलाना ज़रूरी है? जी नहीं। अगर आपका बच्चा टर्म है और उसका वेट 2.5 kg से ऊपर है तो हम पहला बात जो है कब बच्चे को नहलाएंगे, 24 घंटे के बाद रिकमेंडेड है। आप या फिर कम से कम बच्चा पैदा होने के 6 घंटे के अंतराल पे आप बच्चे को नहला सकते हैं। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से या फिर हिली एरियाज़ में, और एनीवेज 1 to 3 मंथ्स के बच्चे को हम एवरीडे नहलाना इज़ अ मिथ। आप 2 to 3 टाइम्स अगर बच्चों को वीक में नहलाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। डायपर एरिया को आप रोज़ क्लीन कर सकते हैं, और हर बच्चा जब भी स्टूल पास करता है डायपर एरिया शुड बी क्लीन्ड एवरी टाइम। इसके अलावा जो बच्चे प्री टर्म है या जिनका वजन 2 kg से कम है, ऐसे बच्चों में हम टब बाथिंग रिकमेंडेड नहीं करते। ऐसे बच्चों में स्पॉन्ज बाथ दिया जाता है।